शंकर के मानस मंदिर में भगता जलता है। शंकर के मानस मंदिर प्रभु का पावन नाम राम कहो, श्याम कहो, गुरु प्रदत्त आपका जो भी नाम है वो सुमरन करो। जिसमें आपकी श्रद्धा हो और विश्वास दृढ़ हो जाए आपका, वही नाम से वही प्रभु मिलता है। राम तुम रूप अनेक बनायो, राम का ही सारा रूप है। यहाँ पर भी जो बैठा हुआ है ये सब अगर स्वरूप में जाया जाए तो सब आत्मत स्वरूप के रूप में सबकी भिन्नता है। ऐसे ही अनेकों बार वो प्रभु यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि हुई, क्षति होने लगी, तो ऐसी स्थिति में हमेशा वो परमात्मा आया, किसी न किसी रूप में आया। संत सद्गुरुओं के रूप में भी काम करता है आकर के, और ये उनके मैसेंजर हैं। जब जब भगवान रहते हैं तब तो संत रहते ही रहते हैं, जब भगवान आते हैं। और भगवान जब नहीं होते तो धरती पर उनके ऐसे ही है जो प्रिय संत जन हैं, वो संत जन जगाने के लिए हमेशा सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। हमारी दृष्टि है, हम पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं पहचान के लिए भगवान नाम को लेकर के चलो, हरि चर्चा श्रवण करो, तो धीरे धीरे करके के वो दृष्टि ऐसी आ जाती है, और फिर उसी विचार और भावों से आपको कोई न कोई ऐसा मिल जाता है जो उस राह को दिखा देता है। होगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, होगी तन मैली मति चित्र की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्तिदायक जो विमल विधान है। कबहूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है। प्रभु हैं कृपाल और ममतामयी है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं। कहते हैं जब तक संत ये सदगुरु से सानिध्य अगर नहीं हो जाता है तब तक कृपा करो गुरुदेव की नाही। हनुमान जी महाराज ही अपने घरों में, जिनका नहीं है अभी कोई सदगुरु, जिनके नहीं है, ऐसे लोगों के लिए
तब तक स्थिति के लिए उनको ही यदि कर लिया जाए, आराध्य मान लिया जाए। भक्तों के लिए भगवान चित्रों से भी निकल करके आए, भक्तों के लिए भगवान पत्थरों में भी प्रकट हो करके आए, मिलते भाव से हैं। और भाव किसमें हो? भगवान नाम में। नाम में जितना ही प्रेम होगा, नामी उतना ही निकट होता जाएगा। नाम के अधीन है वो, और नाम सर्वोपरि। इसलिए हमेशा कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न तरंग पारा। संसार के लोगों से आसान किया करना, समंदर में, जीवन के समंदर में तूफान दिया है, जीवन के समंदर में तूफान तो प्रभु को भजते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, नाम बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु ही बचाते जब कोई न हो अपना, जब नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, भूल नहीं जाना, याद किया करना, भूल गए बंदे ये जगदीराना है, भूल गए बंदे ये जगदीराना है, तू आया जहाँ से है, तू आया जहाँ से है, लौट के जाना है, तू आया जहाँ से मत सोच करे बंदे, प्रभु दूर नहीं
भगवान को आता है, भगवान को आता है, भगतों पे दया कर। एक महिला संत थी, अभी 100-125 साल पहले की बात कहने से, वृंदावन की संत थी। उनका नाम था नथिया बाई। नथिया बाई ने संतों से कहीं सुना होगा किसी सत्संग में कि संतों की सेवा करने से, भगवान को भोग लगा करके और भोजन कराने से भगवान बहुत प्रसन्न होते। एक सूत्र पकड़ा उसने केवल, और वो जाती थी 2-4 घरों में भिक्षावृत्ति कर करके, जो भी उसे आटा वाटा मिल जाए तो वो ले आती थी, और फिर गाय के उपले बीन करके लाती थी। उनसे बस वो रोटी पवा करके बढ़िया भगवान को भोग लगा करके, जो भी 2-4-6 संता उनको भोजन करा करके फिर पाती। अब ऐसी स्थिति होते होते धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। हर तरीके के होते हैं ना साधु संत, अगर मिलने लग जाए तो फिर वो क्या पूछना। अभी यहाँ पता चल जाए कि सावित्री जी के यहाँ पे साधुओं की सेवा खूब होती, तो पास पड़ोस वाले भी भेजना शुरू कर देते हैं कि कहाँ बाबा कहाँ घूम रहे हो, वो जाओ वहाँ दरबार बढ़िया हमेशा है ना। तो खैर वो भेजते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जहाँ हम भेज रहे हैं कष्ट भले ही हो, लेकिन आंतरिक भाव से जो आशीष और जिस उस पर ये परिवार बढ़ेगा आगे चल करके, ये उनको पता नहीं है पड़ोसियों को। ये तो संत समझ करके ही सेवा कर रही हो, वो कैसे हैं वो एक अलग बात है। भाव नथिया बाई इसी भाव से करती थी। संख्या बढ़ने लगी तो और गाँव में जाने लगी, दूर दूर। एक बार और जगह गई, मांग किया तो काफ़ी हो गया था सामान, तो गाड़ी बैल में लोगों ने व्यवस्था कर दी, तो लेकर के आ रहे थे। ज़्यादा भंडारा टाइप का कराना था संतों को। अब वो रात का अंधेरा हो गया, और अंधेरी रात कुछ रास्ता दिखाई न पड़े। अब वो परेशान, तूफान भी आने लगा, बड़ा विचित्र समय हो गया। अब सोचे कैसे जाऊं, संतों को सुबह भोग भी कराना है, प्रसाद बनाना है। अगर यहाँ रुक जाती हूँ तो समय से उनको भोजन नहीं बना पाऊंगी। प्रभु का स्मरण किया, प्रभु ये संतजन कहते थे कि आप मिल जाते हो संतों की सेवा से, तो ऐसी विपत्ति में संतों की सेवा के लिए कुछ आप भी तो करो। बताते हैं, छोटा सा बालक लालटेन लिए हुए आगे गाड़ी बैल के आ जाता, मैया रास्ता भूल गई है, चल मैं दिखाता हूँ तुझे। और वो ले करके लालटेन दिखाते हुए ले करके आई। अब वो नहीं समझ पाई कि कौन है कौन नहीं। भगवान तो मिलते हैं, पर वो दृष्टि दर्शन की कहाँ है। भगवान तो तुलसीदास को भी मिले थे, पर आंखें बंद कर लिया उन्होंने, देख करके शिकारी हैं। दोबारा फिर चूक कर रहे थे। ये भी भागवत कृपा से ही है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं है तब तक सामने होते हुए भी दर्शन नहीं कर पाओगे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए। भगवान की जो स्थिति है, अनेकों भेषों में भगवान हैं, आ जा रहे हैं, पर हमें पता नहीं, हम नकार दे रहे हैं उनको। दृष्टि नहीं हमारी, हमारा भाव नहीं इस तरीके का। और ऐसी स्थिति में वो पहुंचा दिया, कहा मैया अब मैं जा रहा हूँ, चला गया। कहाँ चला गया वहाँ से। अब अगले दिन जब वो उसने भोग और उसके लिए फिर गई वहाँ पर, तो देखा क्या आज लालटेन लिए हुए खड़े उसी स्वरूप में। जिस मूर्ति का हमेशा दर्शन करने पूजन के लिए जाती थी, वो आज लालटेन लिए हुए खड़े। अरे उसने कहा तुम ही थे क्या?
अरे प्रभु बड़े क्षमा करिए। तो प्रणाम करके और प्रभु का काफ़ी अनुग्रह किया है। प्रभु अश्रुधारा बहने लगी उसके, प्रभु आप इस रूप में भी आते हो, जब तक आपकी कृपा न हो तब तक दर्शन नहीं होता। तो यहाँ ये नहीं है, भाव से भगवान मिलता है। न देवो विद्यते पाषाणे नम्रणमये, भावो ही विद्यते परमात्मा तस्मात् भावो ही कारणम। न मिट्टी में है न पाषाण में है, भाव तुम्हारा जहाँ पर बन गया वहाँ पर। जिन संतों को जिस सूत्र से परमात्मा मिल गया भाव से, उन्होंने उसी सूत्र को पकड़ लिया और वही अपने आने वाली पीढ़ी को दे दिया। पर वो सूत्र एक ही नहीं है। प्रभु को पाने के लिए जिस जगह दृढ़ निष्ठा हमारी हो उस पर। और आपको बता दूं कि प्रत्येक लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हो, ये आज से सत्संग की शुरुआत तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चेतना जब से, स्फुरणा जब से जागृत हुई है, तब से तुम भगवान की तरफ कुछ न कुछ उनके आकर्षण में रहे हो। कारण कि तुम्हारी प्रारब्ध में ये था। इतनी मात्रा में नहीं था कि तुम घर छोड़कर भाग जाते। जिन जिन का उस मात्रा में होता है वो निकल लेते हैं। हमारा उतनी मात्रा में नहीं था, लेकिन कुछ था। जब जब पन्ना पलटता रहा प्रारब्ध का, तब तब बीच बीच में हम संत दर्श के लिए भागते रहे, बीच बीच में हम कीर्तन भजन के लिए भागते रहे, बीच बीच में हम रामायण पठन पाठन करते रहे, किसी देवी देवता को मानते रहे। इस तरीके से हम कुछ न कुछ करते रहे। और कोई न कोई हमारा एक ऐसा इष्ट था जो हमें प्रिय था। अपने बाल्यावस्था में जाइए, कोई न कोई तो किसी को प्रिय रहा होगा। किसी को शंकर भगवान रहे होंगे, किसी को हनुमान जी महाराज रहे होंगे, किसी कोई देवी मैया रही होंगी, कोई न किसी को था कोई न कोई। और जो आपका था ना, आप उस समय प्रारब्ध के उसी के पुजारी थे। अगर उनको भी लेकर के आप आगे बढ़ जाते तो वो देवी भी आपको आगे बढ़ा देती, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज को देवी ने आगे बढ़ा दिया। हम आपको जिस क्लास के योग्य हम हो जाते हैं, उसमें वही देवी देवता जिनका हम सुमरन भजन करते हैं वो स्वयं आगे बढ़ा देते हैं। वही संत सदगुरु से भी मिला देते हैं, वही संत समागम कराते हैं। पर हुआ क्या, हम बदलते चले आए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये बढ़िया, वो बढ़िया। कभी मूर्तियों के आकर्षण में आए, कभी कभी बड़े बड़े मठों के आकर्षण में आए। इस तरीके से आकर्षण में कभी कभी किसी के कहने पर आ गए, है ना, सुना सुनी में आ गए। इस तरीके से हम चलते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, परिवर्तन करते रहे कि अब नहीं शायद इसमें हो जाए। किसी ने ये भी कह दिया कि भाई यहाँ आओगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके में भी तो वो एक न एक हमारा चलता रहा। खैर, जो भी करते रहे वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि समुद्र में लहर उठ रही है तो उसी से उठ रही है। तुम चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, है हो भगवान नाम में। भाई इतना जरूर है कि जिस लाइन से चल रहे थे, अगर उस लाइन से उसी श्रद्धा में चलते रहते तो स्थिति कुछ और दृढ़ हो जाती है। खैर, जो भी जहाँ पर भी है, जिसको जहाँ पर श्रद्धा है, उस श्रद्धा में पूर्ण तरीके से विश्वास को अपने करते हुए आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से प्रभु से मिलन होगा। संतों का यही कथन है, यही वेद शास्त्रों का मत है हमारे। और पर यह है कि जब तक ये तुम्हारा सुमिरन अंदर नहीं प्रवेश करेगा, अपनी श्वासों तक नहीं पहुंचेगा। आने जाने वाली श्वास जैसे चल रही है, ऐसे चलते हुए भी हमें पता नहीं है, पर वही चला रही है। ये प्रभु का खेल है और इसी में वो खेल रहा है। ऐसे ही जब रम जाए वो इसमें, वो नाम इतना परिपक्व हो जाए कि वो नाम इसमें उतर जाए, जिह्वा से, कंठ से, हृदय से होता हुआ, और वो नाभि तक की उद्गम स्थान श्वास का जहाँ से, वहाँ पर जब से बोलने लग जाए, परावाणी का जिसे कहते हैं, तो फिर
अंत में आप समझो कि पास हो पाओगे, लेकिन अंत तक माया और वासनाएं पीछा करती हैं, और सबसे प्रबल है इसमें काम। और चीजें तो छूटती जाएंगी, लेकिन जो काम वासना की स्थिति उसमें जीव गिरता है। नारद पुराण में एक बात मैंने संतों से सुनी थी। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा करके वैकुंठ में, प्रभु मैं तीनों लोकों में घूम आया, लेकिन आपकी जो है उन्होंने कहा प्रभु तीनों लोकों में घुमाया, लेकिन मैं आपकी माया मुझ में लेस मात्र नहीं आ पाई। भगवान ने कहा लगता है कि अब ये नारद को भी कुछ मेरी माया के बारे में। कहा नारद ये अनुभव का विषय है, इसे ऐसे कैसे सुनाऊं? ठीक, चलो चलते। तो गए राजस्थान के इलाके में, मरुभूमि में तपती हुई बिल्कुल बालू में, उसमें चलने लगे पैदल। नारद जी भी जा रहे हैं। चलते चलते प्रभु का खेल, प्रभु को प्यास लगी बड़ी तेज। उन्होंने कहा नारद यहाँ कहीं नजदीक गांव हो तो उससे जल लाओ, मुझे प्यास लगी। कहा भी प्रभु लाए, और भगवान वहीं पर बैठ गए। नारद जी गए, प्रभु की लीला, जिस दरवाजे को खटखटाया उसी दरवाजे से एक सुंदर सी कन्या, जो तीन लोकों में भी सबसे सुंदर, वो निकली कि हाँ बाबा। कहा मुझे, अब वो मुझे कह करके पानी तो भूल ही गए, देखते रहे, अब उस रूप में इतना मुग्ध हो गए। कहा बालिके तुम इसी घर में रहती हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी? हाँ। तुम्हारा विवाह हो गया? कहा नहीं। कहाँ है पिताजी तुम्हारे? दस बताया, अपना परिचय दिया। अरे उनका ईश्वर आपका आगमन, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। पानी के बजाय क्या मांग रहे हैं? बेटी का हाथ मांग रहे हैं। मोहन जी बैठा नहीं पानी होती आई, परिणय हो गया, भगवान वहीं पर बने। भगवान तो लीला था। अब ऐसी स्थिति में ये वहां पर रहे 12 साल, लड़के बच्चे हुए, उसी माया में पूरे रमते रहे, उसी पूरी गृहस्थी में जाल में। अचानक एक दिन तूफान आया, तेज बरसात हुई, इतनी बाढ़ आई कि बहने लगे सब, और बहते हुए बच्चे भी बहे, और इसके बाद में इनकी पत्नी भी बहने लगी। अब जब वो भी बहने लगी, तब इनको याद आया प्रभु का कि प्रभु, हाथ जोड़ करके इन्होंने कुछ